अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इंजीनियर मोहम्मद वामिक या CEO वामिक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और CEO द किंग्स वन प्राइवेट लिमिटेड। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि एक मुकम्मल रूम की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना, उसमें ब्रिक्स को भी फाइंड आउट करना, ब्रिक वर्क को भी, और प्लस ये उसके ऊपर जो स्लैब यूज़ हो रही है उसकी क्वांटिटी को भी फाइंड आउट करना। इसके लिए सबसे पहले हम टाइटल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं। हमारे पास जो चीज़ में यूज़ होगी सबसे पहले मैप्स को हम रीड आउट करेंगे कि मैप्स की क्या कैलकुलेशन आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देन हम लोग उसकी मेजरमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग मैप्स के अकॉर्डिंग वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। फिर ब्रिक वर्क की क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे। ब्रिक वर्क में जो चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे उसमें क्वांटिटी ऑफ ब्रिक को फाइंड आउट करेंगे, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट को फाइंड आउट करेंगे, क्वांटिटी ऑफ सैंड को फाइंड आउट करेंगे। देन हम लोग कंक्रीट को क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे। कंक्रीट में भी हम सेम एज इट इज़ उसमें सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट को फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमारे पास जो मैप आ रहा है वो 12 बाई 12 फुट का एक रूम है जिसकी क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है। और ये जो रूम है इसकी ओवरऑल लेंथ, इसकी थिकनेस और इसकी हाइट, सारी चीज़ें हमारे पास स्ट्रक्चर में ऑलरेडी मेंशन है, सामने आपको शक्ल में नज़र आ रही है। इसमें एक चीज़ ये आ रही है कि एक रेड कलर भी शो हो रहा है और एक साथ में आपको ब्लैक कलर शो हो रहा है। जो ब्लैक कलर है वो वॉल की थिकनेस के रंग आ रहा है और रेड को थोड़ा प्रोमिनेंट इसलिए कर देगा कि उसमें आपको स्लैब साथ शो हो रही है, क्योंकि ऊपर से एक प्लान के थ्रू आपको व्यू दिखाया जा रहा है, इसलिए इसमें आपको स्लैब को वाज़ह करने के लिए उसका कलर रेड कर दिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। और इसी तरह इसमें एक सिंपल आ रहा है कि इसमें इंचेस को अक्सर शो कर देगा। जो हमारे पास इंचेस हैं उसको अमन 2 डॉट्स के साथ शो कर देगा, फिट को अमन इसमें ओवरऑल 1 डॉट के साथ उसमें शो कर देगा। फिर इसी तरह जो हमारे पास आ जाते हैं इंचेस के अलग, जब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या उसमें आती है, ओवरऑल जो स्लैब की थिकनेस आती है तो वो 6 इंचेस हमारे पास आ जाती है। 6 इंचेस हम स्लैब की थिकनेस ले रहे हैं। देन फिर हम उसकी मेजरमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास लेंथ ऑफ वॉल आती है जो कि 13 फीट 6 इंचेस आ जाती है, क्योंकि 12 बाई 12 फीट की रूम है। तो अब इसमें 9 इंचेस जब हम साइडों से इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास ये 13 फीट एंड 6 इंचेस आ जाएगी, प्लस 13 फीट 6 इंचेस की सेकंड वॉल हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लेंथ पर, और ये हमारे पास टोटल इसकी लेंथ हो जाएगी 27 फीट। फिर इस तरह जो हमारे पास वर्टिकल वॉल्स रह जाएंगी कटने के बाद वो 12 प्लस 12 फीट रह जाएंगी, जो कि हमारे पास 24 फीट इसकी ओवरऑल लेंथ आ जाती है। हम टोटल वॉल की लेंथ ले लेते हैं 24 फीट प्लस 27 फीट, तो ये 51 फीट हमारे पास आ जाती है। इसमें हमारे पास जो स्लैब की लेंथ है वो 30 फीट एंड 6 इंचेस आ जाती है, चूँकि आउटर ये लेंथ होती है, और इसी तरह उसकी विड्थ भी 13 फीट 6 इंचेस आ जाती है, और स्लैब की थिकनेस 0.5 फीट हमारे पास आ जाती है। हम वॉल्यूम अब यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम में हमने लेंथ ऑफ वॉल टोटल आ रही थी 51 फीट, हमने ये कर दिया 51 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.75 जो कि थिकनेस ऑफ वॉल थी, मल्टीप्लाई 10 फीट हाइट से वॉल से, तो ये हमारे पास 382.5 क्यूबिक फीट आ रहा है। तो 382.5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.30 से, तो मतलब ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि 1 क्यूबिक फीट में 0.30 ड्राई वॉल्यूम होता है, तो 114.75 क्यूबिक फीट हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरह हमने स्लैब की लेंथ और उसके बाद विड्थ ले लेनी है जो कि 13.6 आ रही थी, 13.5। इसी तरह हमारे पास हमने वॉल्यूम स्लैब लेनी 13.5 मल्टीप्लाई 13.5 मल्टीप्लाई 0.5, चूँकि 6 इंच ये स्लैब हाइटेड थी, तो इसलिए हमने हमारे पास ये जो उसका वॉल्यूम आ जाएगा वो 91.125 क्यूबिक फीट आ जाएगा। उसके बाद इसका ड्राई वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। 91.125 मल्टीप्लाई 1.54, चूँकि इसमें जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट का जो ड्राई वॉल्यूम होता है 1.54 होता है, इसलिए हमने इसको 1.54 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे पास 140.3 क्यूबिक ड्राई वॉल्यूम आ जाए। फिर क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जो हमने वॉल्यूम वॉल लिया था 382.5 क्यूबिक फीट, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 13.5 से, तो हमारे पास टोटल ब्रिक्स आ गई जो कि 5163.7 यानी 5164 ब्रिक्स आ जाती हैं। इस तरह क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा था ड्राई वॉल्यूम स्पेशली वॉल का, उसको हमने जो 114.75 आ रहा था उसको रेशो के अलावा हमने उसकी वॉल्यूम की ओवरऑल वैल्यू फाइंड आउट की। हमारे पास जो रेशो आ रही थी 1:3 था, 1 + 3 = 4, तो हमारे पास कंटेंट = रेशो और सम मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो हमारे पास इसके अलावा जो आ रही थी 22.9 क्यूबिक फीट टोटल सीमेंट आ रहा था, चूँकि क्यूबिक फीट में सीमेंट आ रहा था, सीमेंट बैग्स में होता है, तो मैंने 22.9 को डिवाइड कर दिया 1.25 से, तो 18.32 बैग्स हमारे पास सीमेंट आ जाता है। एज इट इज़ सैंड को हमने फाइंड आउट किया। सैंड की सिर्फ यहाँ रेशो को हमने पुट करना, चूँकि सैंड की रेशो 3 थी और सम इसका 4 था, मल्टीप्लाई 114.75, तो ये 86.06 क्यूबिक फीट ओवर सैंड की रेशो आ रही है। फिर इसी तरह हमने क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन स्लैब फाइंड आउट की। स्लैब का हमने वॉल्यूम यहाँ पर लिया है, वहाँ पर देखिए हमने वॉल का वॉल्यूम लिया था और उसका वॉल का ड्राई वॉल्यूम लिया था। यहाँ पर हमने इसका स्लैब का वॉल्यूम ले रहे हैं जो कि हमारे पास 91.125 क्यूबिक फीट आ रहा है। अब उसका ड्राई वॉल्यूम जब मल्टीप्लाई 1.54 होगा तो 140.3 क्यूबिक फीट आ जाएगा। रेशो 1 + 2 + 4 इसकी आ रही है,
तो वो हमारे पास ये टोटल रेशो सम ऑफ 7 हो जाएगी। फिर सीमेंट की वैल्यू 1/7 मल्टीप्लाई 140.3, तो ये यहाँ पास टोटल आ जाएगा 20.04 क्यूबिक फिट। 20.04 को जो डिवाइड करेंगे 1.25 से तो हमारे पास टोटल बैग्स आ जाएंगे 16 बैग सीमेंट्स पे। यहाँ एज इट इज़ हम सैंड की क्वांटिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास जो इसमें आ रही थी सैंड की क्वांटिटी, वो हमारे पास जब हम वॉल्यूम एंड ड्राई वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं उसके बाद हम उसकी रेशो लेते हैं 1 + 2 + 4, हमारे पास सम ऑफ रेशो 7 आ गई। हमने एज इट इसी तरह ही जो हमारे पास आ रहा था 2 यहाँ पर वैल्यू पुट करनी, जो कि सैंड की रेशो 2 है, डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई क्वांटिटी 140.3, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल 40 क्यूबिक फिट। और इसी तरह हम जो कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट की जो रेशो आ रही थी 4 आ रही थी, और सम 7 मल्टीप्लाई 140.3, 80 क्यूबिक फिट ओवरऑल हमारे पास कोर्स एग्रीगेट का उसमें वॉल्यूम आ रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे अल्लाह ताला ब्लेस अवर कंट्री एंड मे अल्लाह ताला ब्लेस यू सो मच। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।